हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ अपने बिल्कुल अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस पर। जब हम हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं और जब हम देखते हैं कि भावों, साइंस, ग्रहों की डिग्निटी, कुछ योगों की स्ट्रेंथ, दोषों के बीच कैसे कनेक्शन बनता है, सब जुड़ता है, तब हम कुछ बेसिक टेक्निक्स भी देखते हैं। मसलन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का लग्न देख रहे हैं जो वृश्चिक लग्न में पैदा हुआ है, तो कुछ साइंस कुछ भावों से रिलेट होंगे और फिर भावों को इस्तेमाल करते हुए जो लाइफ के कुछ क्षेत्रों के कारकस होते हैं, तो सिर्फ ग्रहों की प्लेसमेंट से नहीं बल्कि साइन की एनर्जी से भी प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। पराशर ने ये बहुत क्लियर किया है अपने बृहत पराशर होरा शास्त्र में कि अगर आप किसी लग्न में पैदा हुए हो तो उस लग्न में जन्म लेने की वजह से क्या चैलेंजेस आ सकती हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे श्लोक बहुत ही जेनेरिक लेवल के हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मकर लग्न में पैदा हुए हो तो हर कोई उसे चैलेंज का बिल्कुल सामना करेगा, या गारंटी है कि वो चैलेंज होगी, या गारंटी है कि वो खास अच्छाई आपको होगी। तो बहुत सारे जेनेरिक श्लोक बृहत पराशर होरा शास्त्र और दूसरी ज्योतिषीय किताबों में भी होते हैं। तो जब प्रेडिक्शंस देखो तो उस लग्न से बहुत परेशान मत होना जिसमें तुम पैदा हुए हो, क्योंकि लग्न एक वे ऑफ लाइफ है, एक अप्रोच है लाइफ का। कुछ हद तक ये लाइफ के पर्पस से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन लाइफ का पर्पस सिर्फ लग्न से नहीं दिया जाता। वैसे तो सबका पर्पस एक जैसा हो जाएगा, पर उसमें बहुत सच्चाई नहीं है। दिशा के तौर पर जिस तरफ तुम्हें मोह करना है या किसी क्षेत्र की तरफ बढ़ना है, वो लग्न पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। मसलन अगर तुम्हारा लग्न कर्क है तो तुम्हारी लाइफ का पर्पस नर्चरिंग के जरिए, हेल्पिंग के जरिए, सपोर्ट के जरिए, एम्पैथी के जरिए पूरा होना है। लेकिन एम्पैथी आपका पर्पस नहीं है, बल्कि अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पाना एम्पैथी और सपोर्ट के जरिए, ऐसे ये रिलेटेड है। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में तरह तरह की बातें लिखी। किसी ने कहा, क्या आप ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हो? आजकल बहुत सारे ज्योतिषियों के यूट्यूब पे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस के वीडियोस भी आते हैं, लेकिन ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस पे मेरा बहुत यकीन नहीं। हालांकि मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स दूंगा कि तुम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हो, क्योंकि ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन होता क्या है? तुम एक लग्न लेते हो और उस लग्न में ये 5 चीजें हो सकती हैं। मसलन अगर तुम मेष लग्न में पैदा हुए हो तो ये 5 चीजें हो सकती हैं। अगर तुम वृषभ लग्न में पैदा हुए हो तो ये चीजें हो सकती हैं। ये ब्लैंक चार्ट है, तुम न ग्रहों की प्लेसमेंट देख रहे हो, न दशा देख रहे हो, बस लग्न क्या है ये देखकर प्रिडिक्ट कर रहे हो। अब कोई सोचे, वाह, ये आदमी बिना ग्रहों की स्थिति जाने कैसे प्रिडिक्शंस दे सकता है। ऐसी प्रेडिक्शंस की कोई गारंटी नहीं होती। ये प्रेडिक्शंस सिर्फ साइन एनर्जीज और उस भाव के कारकस के आधार पर बनाई जाती है, तो ये एक सर्टेन डिग्री का प्रोबेबिलिटी देती है, न गारंटी, न एश्योरेंस की एक टेंडेंसी है जो हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं। अब ये कैसे बनाई जाती है? तो अगर तुम मुझसे पूछो, जैसा मैंने कहा, किसी ने मुझसे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस करने को कहा, शायद सोचा कि क्या मैं दूसरे ज्योतिषियों की तरह ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कर सकता हूं, और कंपेयर कर रहे थे। मैं किसी को इम्प्रेस करने में यकीन नहीं रखता, इसलिए मैं वो नहीं करता। मैं ड्रामेटिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये होगा, वो होगा, ये खाओ, वो पहनो, इन सब में नहीं पड़ूंगा। मैं तुम्हें सच में बताऊंगा जो तुम्हारे काम आएगा। और मेरा फोकस ह्यूमैनिटी की सर्विस करना है, कुछ अच्छा करना, एक अच्छी लेगेसी छोड़ना, बुजुर्गों की सर्विस करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, अपने गुरुज की सर्विस करना, अच्छाई करना और बाकी सुप्रीम ऑलमाइटी, सुप्रीम एनर्जी पे छोड़ देना। बस यही मेरी फिलॉसफी है और यही मैं तुमसे हर वीडियो में कहता हूँ। मैं तुम्हें उससे ज्यादा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कुछ तकनीकें और अपनी रिसर्च दूंगा, लेकिन ब्लाइंड चार्ट प्रेडिक्शन से तुम्हें फ्लैबरगास्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, या प्रश्न का इस्तेमाल करके ये नहीं कहूंगा, तुम कल ये सोच रहे थे, तुम्हारा फोन तोड़ा होगा। मैं उसमें नहीं पड़ता। ये बहुत मुश्किल भी नहीं है अगर तुम खुद को मार्केट करना चाहो या लोगों को कन्विंस करना चाहो या यूट्यूब पे कुछ हासिल करना चाहो।
मैंने ऐसा किया होता तो मेरे सब्सक्राइबर्स आज मुझे लगता है 6800 के आसपास हैं, या जो भी, शायद 60-70 हजार पहुंच गए होते, किसको पता। तो मैं तुम्हें एक टेक्निक दूंगा कि ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस कैसे दी जाती है। हालांकि मैं तुम्हें ये एडवाइस नहीं दूंगा कि तुम इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत छोटी है कि ये होगा। अब अगर कोई मेष लग्न में पैदा हुआ है तो शुरू करो कलापुरुष कुंडली से। अगर कोई मेष लग्न में पैदा हुआ तो मेष ही लग्न है। मेष है तुम्हारी सोचने की शक्ति और तुम्हारी एबिलिटी, एनर्जी, मोटिवेशन और विल पावर से काम करने की। दूसरा भाव वृषभ है जो खाने, कबीले, सिद्धांतों, वैल्यूज, थोड़ा अखड़पन से रिलेटेड है। तो दूसरा भाव और वृषभ एनर्जीज कारक के साथ आती है। तो तुम वृषभ को एसोसिएट कर रहे हो खाने, पैसे, सेविंग्स, लाइवलीहुड, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज सबके साथ। तीसरा भाव मिथुन है शॉर्ट जर्नीज, नेबर्स, छोटे सिबलिंग्स, मार्केटिंग, सेल्फ एंटरप्राइज, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, चैलेंजेस और हाथों से किए जाने वाले स्किल्स। ये सब थर्ड हाउस और मिथुन एनर्जी से रिलेट होती है। तो तुम बस उन करकास को भाव से जोड़ देते हो। अब मसलन अगर वृषभ 5वें भाव में जाता है, 5वां भाव क्या है? कला, पब्लिक परफॉर्मेंसेस, एजुकेशन, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, बच्चे, रोमांस। अब तुम वृषभ एनर्जीज को 5वें भाव के साथ कैसे जोड़ोगे? 5वां भाव स्पेक्युलेशन का है, दूसरे भाव की एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी है, खाना, कमाए। तो तुम कह सकते हो, और क्योंकि 5वां भाव वो भी है जो तुम्हें पसंद हो या जिसमें तुम्हारी इंटरेस्ट हो, तो तुम कह सकते हो अगर तुम वो करते हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम ज्यादा कमाओगे। फिर तुम एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके 5वें भाव में वृषभ हो, यानी मकर लग्न वाला व्यक्ति, तो तुम मकर लग्न वाले को बता रहे हो कि तुम्हारे लिए मौका है कि अपनी पसंद की चीज, एजुकेशन, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से लाइवलीहुड कमाने का। तुम फाइनेंस, कंप्यूटर्स में भी बेहतर कर सकते हो। तुम ये कह रहे हो क्योंकि 7वें भाव में तुला, जिसका स्वामी शुक्र है, और वृषभ, जिसका स्वामी भी शुक्र, 5वें भाव में जाता है। तो मकर लग्न के लिए शुक्र 10वें भाव और 5वें भाव दोनों को रूल करता है, एक केंद्र और एक ट्राइन भाव। तो तुम 10th हाउस ऑफ करियर और 8th हाउस को 5वें भाव के जरिए चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज और ऑब्स्टिकल्स से जोड़ते हो और फिर उसे दूसरे भाव की लाइवलीहुड एनर्जी से एसोसिएट करते हो। वृषभ, जिसका स्वामी शुक्र, उसमें दूसरे भाव की एनर्जी है। तो तुम 5वें भाव यानी पसंद का काम, स्पेक्यूलेशन, मनी, फाइनेंस, कंप्यूटर्स जो सब शुक्र से जुड़े हैं, को 2nd हाउस ऑफ अर्निंग से जोड़ रहे हो। तो तुम किसी मकर लग्न वाले से कह सकते हो, मुझे हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं, ग्रहों की पोजीशन देखने की भी जरूरत नहीं। मैं बता सकता हूं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सक्सेस की चांस बहुत हाई है। अब अगर किसी ने सच में अपनी जॉब छोड़ दी और उठा लिया कोई ऐसा वोकेशन जो उसे पसंद है और उसे पूरे दिल से करता है, तो ऑब्वियस है जब तुम पूरे दिल से कुछ करते हो तो सक्सेस की चांस बहुत ज्यादा होती है। ये ऑब्वियस है। और क्योंकि तुम्हें पसंद है तो तुम एक्सपर्टीज भी हासिल करते हो, बेहतर होते हो, दूसरों से बेहतर करते हो और डेडिकेशन की वजह से टाइम का ध्यान नहीं रहता क्योंकि तुम एंजॉय कर रहे हो। और जब लोगों से बात करते हो तो बहुत पैशन आता है, जैसे कोई खेल का पैशन रखने वाला जब किसी वेंचर में इन्वेस्ट करने को कहे तो उसकी एनर्जी और पैशन तुम्हें भी लगता है। तो तुम लग्न को कौन सा साइन किस भाव में जाता है और करकास को जोड़ते हो और यही कहते हो। मैं तुम्हें एक और मिसाल दूं, मेष लग्न बाद में 9वां भाव। 9वें भाव में धनु है, कला पुरुष के लिए। हमेशा कला पुरुष से शुरू करो। फिर 9वें भाव में धनु एनर्जीज है ट्रैवल, एडवेंचर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ काम, हायर लर्निंग, गुरुज। अगर धनु लग्न हो जाए तो तुम्हें सारी ग्रहों की प्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी, बस देखो धनु लग्न है। अगर धनु लग्न है तो 9वां भाव क्या बनता है? सिंह राशि बनती है। सिंह में क्या एनर्जीज है? एजुकेशन। तो एक एजुकेशन वाली राशि सिंह 5वां भाव दूसरे एजुकेशन वाले भाव 9वां में जा रही है।
तो एक एजुकेशन वाला भाव या राशि दूसरे एजुकेशन भाव में, तो प्रोबेबिलिटी है कि एजुकेशन के जरिए या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के जरिए कुछ हो, क्योंकि 9वां भाव खुद लग्न में आ गया, धनु लग्न में आ गया, और धनु लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन या ट्रैवल लिए हुए है। तो इस व्यक्ति को कहो कि बहुत चांस है कि तुम फॉरेन डिग्री लो, अपनी जन्मभूमि से दूर उच्च शिक्षा के लिए जाओ, एक ग्रेट चांस है। और ऑब्वियस है, आजकल लोग छोटी जगहों से बाहर निकलते हैं, शहरों से बाहर जाते हैं, बेहतर एजुकेशन के लिए दूर जाते हैं, और आजकल अब्रॉड जाकर एजुकेशन लेने का भी ट्रेंड है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां कंट्री से बाहर जाने की जरूरत नहीं, फिर भी फॉरेन डिग्री मिल सकती है, जो 9वें भाव से जुड़ा है। तो कोई कहे, गुरुजी, अगर आप ज्योतिष बता रहे हो, मैं तो कभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता। तो गुरु कहेंगे, अच्छा, क्या तुम्हारे पास कोई डिग्री है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है? और तुम कहो, मैंने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया, बस ऐसे कनेक्ट करते हो और ऐसे प्रेडिक्शन दी जाती है साइन एनर्जी को भाव एनर्जी और स्पेसिफिक लग्न से जोड़कर। यही ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है। और क्या? लेकिन हर धनु लग्न वाला जरूर फॉरेन जाएगा, फॉरेन डिग्री लेगा? क्या ये पॉसिबल है? चांसेस दूसरों के मुकाबले ज्यादा हैं कि धनु लग्न वाला फॉरेन डिग्री ले या अब्रॉड जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो ज्यादा तादाद में धनु लग्न वाले लोग जिनके पास फॉरेन डिग्रीज हैं या जो फॉरेन लैंड्स गए हैं या फॉरेन कंपनीज से जुड़े हैं या फॉरेन कल्चर से कनेक्टेड है, वो ज्यादा हो सकते हैं। तो तुम ये कह सकते हो, अब तुम 5वें भाव के रोमांस को भी 9वें भाव में जोड़ सकते हो, कह सकते हो, तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड से मुलाकात लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के दौरान हुई या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिले, तो तुम ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। या कुछ लोगों से कहो, तुम जो करना पसंद करते हो, जैसे स्टेशनरी का बिजनेस 5वां भाव एजुकेशन, 9वां प्रिंटिंग 5वां बुक्स भी है, तो बुक्स, प्रिंटिंग, एजुकेशन और फेट, लक को जोड़ो और कहो अगर वो करोगे तो पैसा भी कमाओगे। तो तुम लग्न, साइन एनर्जीज को भाव से जोड़ते हो, फिर प्रेडिक्ट करते हो, बस। और क्योंकि एनर्जीज के कारक उस भाव में भी ले जाए जाते हैं, तो चांसेस कि उस स्पेसिफिक लग्न में वो इवेंट हुआ हो, दूसरे लग्नों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इन्हीं कनेक्शंस की वजह से। इस तरह ब्लाइंड चार्ट प्रेडिक्शंस दी जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम लोगों को कन्विंस कर सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो, बिजनेस अट्रैक्ट कर सकते हो, खुद को मार्केट कर सकते हो, ब्रांड कर सकते हो, कुछ सब्सक्रिप्शंस बढ़ा सकते हो, लेकिन ये बहुत मदद नहीं करता। तुम लोगों को कन्विंस करके वाव कर सकते हो ताकि वो विश्वास करे और पैसे देने को तैयार हो। मैं नहीं जानता, मैं किसी की इंटेंशंस पर उंगली नहीं उठा रहा, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम है तुम्हें बताना, इन ट्रिक्स में मत पड़ना, चाहे यूट्यूब पे हो या सामने, इनमें मत पड़ना। तुम और मैं, हम में से कोई भी ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस कर सकता है। असली चीज है कि तुम उस नॉलेज का क्या करते हो। बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, हम सिर्फ तुम्हारे चैनल से ही नहीं बल्कि दूसरे चैनल से भी सीख रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट बस ये है, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल लोगों को कन्विंस करने, वाव करने, फ्लैबगास्ट करने या ये दिखाने के लिए मत करना कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये कोई भी कर सकता है जिसने बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीखा है। मैं ये सब इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे पर्पस पूरा होता है। एस्ट्रोलॉजी सीखने का पर्पस खासकर उन लोगों के लिए जो सीरियसली सीख रहे हैं क्योंकि उनकी इंटरेस्ट है या अपनी लाइफ के लिए यूज करना चाहते हैं। सबसे पहले, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ तुम्हारे खुद के यूज के लिए नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की लाइव्स इंप्रूव करने के लिए भी है। पुराने जमाने में जो लोग लिटरेट थे, बहुत सारे लोग अलिटरेट थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। उन लोगों ने जिन्हें ज्योतिष सीखी या ज्ञान दिया गया ताकि वो अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकें, बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकें। एस्ट्रोलॉजी का मुख्य पर्पस है अच्छाई करना, अपनी लाइफ में चैलेंजेस से बचना ताकि मेंटल ट्रॉमा से बच सको और फिर बेहतर चीजों पर फोकस कर सको।
और अगर तुम्हारी लाइफ अच्छी है तो तुम दूसरों की भी मदद कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो और उसके जरिए ह्यूमैनिटी की सर्विस कर सकते हो और सुप्रीम एनर्जी की सर्विस कर सकते हो। लाइफ का इससे बड़ा कोई पर्पस नहीं, दूसरों की सर्विस करना, अपनी लाइफ इंप्रूव करके दूसरों की लाइफ इंप्रूव करना और जितना हो सके लोगों की मदद करना और उस रास्ते से सुप्रीम एनर्जी की सर्विस करना, यही मुख्य पर्पस है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इसी के लिए यूज होनी चाहिए, न कि बहुत सारा पैसा और मुल्ला कमाने के लिए। दूसरी बात, पराशर ने भी शुरू के कुछ श्लोकों में ही कहा है कि ज्योतिषी को भुगतान करो जब उसकी सर्विसेज लो, और मैं बताता हूं क्यों। एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान लोगों को इसलिए दिया गया ताकि दूसरों की मदद कर सके, लेकिन उनकी लाइवलीहुड भी चलती है। हो सकता है मैं एस्ट्रोलॉजी से लाइवलीहुड नहीं कमाता, उसके लिए मेरा मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, लगभग 25 साल का मैनेजमेंट कंसल्टिंग। मैंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट HR को हेड किया है कई कंपनीज में, MNC कंपनीज जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, IBM और दूसरी, वो सब मौजूद है। और आज भी मैं कई कंपनीज के लिए मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रोग्राम्स करता हूं, तो वो मेरी लाइवलीहुड है। मैंने एक कंपनी में काम करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस बनाने के लिए समय नहीं दे पा रहा था, तो मैंने वो छोड़ा और अब कंसल्टिंग बेसिस पे मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रोग्राम करता हूं, ताकि मुझे अपने लिए, रिसर्च के लिए, फैमिली टाइम के लिए और इन वीडियोस के लिए समय मिले। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक पैशन थी जो मैं 35-40 साल से कर रहा था, लेकिन मैंने उसे कंट्रीब्यूट या गिव बैक नहीं किया था, तो ये मौका था। पिछले 3 साल से मैं वो कर रहा हूँ, गिव बैक करना, अपना नॉलेज दूसरों को शेयर करना। लेकिन ये नॉलेज मुझे सिर्फ गुरुज या किताबों से नहीं आया, बल्कि रिसर्च से भी, एक्सपीरियंसेस से भी, आंखें खुली रखने से भी और सुप्रीम एनर्जी से लर्निंग मिलने से भी आया है। तुम एस्ट्रोलॉजी नहीं चुनते, कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी तुम्हें चुनती है। सुप्रीम एनर्जी जिसे चाहे कि दूसरों की हेल्प करो, वो चुनती है और बेहतर लर्निंग देती है। तो बहुत सारे ज्योतिषी इंट्यूशन पर भी काम करते हैं और उनकी इंट्यूशन ग्रेट होती है, और ये उन लोगों के फायदे के लिए काम करती है जो सच में सुप्रीम एनर्जी से ब्लेस्ड है। इंट्यूशन बताएगी कि कहाँ देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक एनालिसिस में योगदान करती हैं। गट फीलिंग, इंट्यूशन बताएगी, यहाँ देखो, वहाँ देखो, इस स्पेसिफिक प्लेसमेंट को देखो, इसमें गहरे जाओ। तो जब तुम हॉरोस्कोप खोलते हो तो तुम्हारी आंखें अपने आप उन जगहों पे जाती हैं जो तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा बताएंगी। तो वो इंट्यूशन सिर्फ सालों की सर्विस से मिलती है। जब तुम सर्विस करते हो, गिव बैक करते हो और एथिकल तरीके से और सच्ची इंटेंशन के साथ दूसरों की मदद करते हो, तब वो इंट्यूशन आती है और तुम बेहतर होते जाते हो और तुम्हारी प्रेडिक्शंस और एनालिसिस भी सच्चे होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा डेल्व करो, अपने फायदे के लिए और अपने आसपास के लोगों के फायदे के लिए, अपने परिवार, दोस्तों, वेल विशर्स के लिए और फिर शायद दूसरों के लिए भी। लेकिन अगर तुम सीरियसली सीख रहे हो तो जितना हो सके लोगों की मदद करो। और अगर तुम किसी ज्योतिषी के पास कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो तो उसे कुछ दो। उसे चूना मत लगाना, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं 4-5 ज्योतिषियों के पास जाऊंगा, हर एक को रो रो कर कहानी सुनाऊंगा, जितनी प्रेडिक्शंस ले सकता हूं लूंगा, फिर देखूंगा, फिर बताऊंगा क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही सेक्रेड साइंस है, एक सेक्रेड आर्ट है। अगर तुम ऐसा करते हो, और पराशर ने उसी श्लोक में कहा है कि उन्हें भुगतान करो, तो रेमेडी दी जाती है। प्रेडिक्शंस फिर भी हो सकती हैं क्योंकि ज्योतिषी बता रहा है क्या हो सकता है, लेकिन अगर कोई रेमेडीज बताए, ये करो, वो करो, तो वो तुम्हारे लिए सच नहीं होंगी, तुम्हारी मदद नहीं करेगी और वो प्रेडिक्शन लंबे समय में तुम्हारे काम नहीं आएगी। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें जॉब मिल सकती है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूं और ये ज्योतिष की किताबों में कहा गया है। चाहे तुम मेरे पास आओ या किसी और के पास, ज्योतिषी को कुछ देना जब उसकी सर्विसेज लो। यदि तुम दे नहीं सकते तो कह दो नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर करना कि ज्योतिषी की सर्विसेज के बदले कुछ दो। अगर तुम्हारे पास है और ज्यादा है तो मनी के मोल भाव में मत पड़ना, मैं तुम्हें इतना नहीं दे सकता। अगर पास है फिर भी चिल्लर बचाने की कोशिश कर रहे हो,
तो मत करना। ये बहुत ही सीक्रेट साइंस है। जिस भी ज्योतिषी के पास जाओ, जेन्युइनली जाओ प्रेडिक्शंस लेने, हेल्प लेने या सीखने के लिए। मोल भाव कर सकते हो अगर चाहो, लेकिन अगर पैसा है तो कृपया मोल भाव मत करो। बस ये एंश्योर करो कि दिल से तुम्हें लगे कि तुम जो दे रहे हो ये व्यक्ति सच में उसका हकदार है। अगर वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन अगर तुम्हें सच में लगता है कि ये व्यक्ति उस पैसे का हकदार है, मार्केट में कोई रेट नहीं है, ये 1000 चार्ज करता है, ये 2000, मैं इसको 2000 क्यों दूं जब मार्केट एस्ट्रोलॉजी की कोई मार्केट नहीं है। अगर जेन्युइनली लगता है कि प्रेडिक्शन और समय जो कोई दे रहा है वो उस मनी का हकदार है। और दूसरी चीज, इन ऑनलाइन थिंग्स में मत जाना जहां कहते हैं तुम पे करो और हम ऑन द स्पॉट प्रेडिक्शंस करेंगे। ऑन द स्पॉट प्रेडिक्शंस की प्रॉब्लम क्या है? जब कोई तुम्हारा हॉरोस्कोप लेकर भी बैठता है तो वो वही देखता है और तुम कहते हो सर क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूं? और वो कहता है हाँ, 9वां भाव, 12वां भाव, हाँ तुम जा सकते हो सकता है उन्होंने ग्रहों की डिग्निटी नहीं देखी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के अवसर नहीं देखे, दशा नहीं देखी। जब तुम ऑन द स्पॉट कर रहे हो हो सकता है डीप एनालिसिस नहीं किया हो। किसी चीज को देखने के तरीके बहुत सारे होते हैं और सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल काफी नहीं है, तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि ट्रैवल होगा भी या नहीं और फायदेमंद होगा या नहीं। कुछ लोग आकर पूछते हैं क्या मैं ये कर सकता हूँ? मैं अगले साल अब्रॉड जाना चाहता हूँ। मैं कहूंगा हाँ जा सकते हो, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि वहां जाने के बाद क्या पिटफॉल्स हो सकती हैं, ताकि वो वार्निंग लंबे समय में काम आए। यही एस्ट्रोलॉजी का ट्रू पर्पस है, सिर्फ हाँ या ना या ये होगा वो होगा बताना नहीं, बल्कि पिटफॉल्स, फैलेसीज, चैलेंजेस और अच्छे अपॉर्चुनिटीज क्या है ये बताना। कुछ लोग आए मुझे जॉब कब मिलेगी? तो मैं कहूंगा 3-4 महीने में मिल सकती है, लेकिन जल्दी मत करो, फरवरी में बेहतर आएगी। उसने पूछा ही नहीं कि फरवरी तक वेट करे, सिर्फ पूछा जॉब कब मिलेगी। मैं वहीं रुक सकता हूँ, 3-4 महीने में मिल जाएगी बस। लेकिन ज्योतिषी का काम है एक कदम आगे बढ़कर गहरा एनालिसिस करे और फिर प्रेडिक्शन दे। तो ये सब ऑनलाइन थिंग्स 1 रुपया, 10 रुपया, 30 मिनट्स इतना चार्ज मत करना। इन स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस, ऑन द स्पॉट प्रेडिक्शंस में मत जाना। मेरा मतलब ऑनलाइन वाला मैं तुम्हें इतना पे करूं और तुम बताओ, क्योंकि जनरली गहरा एनालिसिस नहीं हुआ होता। मैं किसी ऐसे को नहीं जानता जो इतना गुड हो ऑन द स्पॉट, शायद कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सब वेबसाइट वाले जो बहुत कमर्शियल है उन्हें देने से बचो। तुम सोचते हो बहुत सस्ते में प्रेडिक्शन ले सकता हूँ, मैं किसी और ज्योतिषी को क्यों ज्यादा पे करूं जो बातें करे? मैं फोन कॉल करूं, अकाउंट में पैसे डालूं, बात करूं, काम खत्म। हमें चाहिए कि पैसे के बदले ज्यादा से ज्यादा मिले, तो थोड़े समय में जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पूछेंगे, उतनी प्रेडिक्शंस लेंगे। लेकिन क्या हुआ? तुम 3-4 चीजें पूछ रहे हो, उस 30 मिनट गैप में उस आदमी ने कितना डीप एनालिसिस किया होगा जिससे तुमने 6-7 क्वेश्चंस पूछ लिए 30-40 मिनट में? सोचो। तो यहाँ उसमें मत पड़ना। अगर तुम ज्योतिषी को ज्यादा न भी दो तो एक जेन्युइन ज्योतिषी के पास जाओ जो टाइम ले तुम्हारा हॉरोस्कोप देखने में, कहे मैं डीप एनालिसिस करूंगा, कल या परसों वापस आना या मैं एनालिसिस भेज दूंगा, क्योंकि चांस ज्यादा है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे हॉरोस्कोप पर ज्यादा ध्यान दिया, गहरा एनालिसिस किया, फिर प्रेडिक्शन दी। तो इस वीडियो को बनाने की वजह है कि तुम्हें बताना, कुछ लोग हैं, कुछ तरीके हैं लोगों को कन्विंस करने, वाव करने, ये सब ट्रिक्स दिखाने के। इन ट्रिक्स में मत पड़ना। जल्दी पैसा बनाने की इन ट्रिक्स में मत पड़ना। अगर तुम एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो तो इन कमर्शलाइजेशन और वेबसाइट से दूर रहना, वो तुम्हारा पर्पस पूरा नहीं करेंगे। अगर तुम एस्ट्रोलॉजी करते हो तो जेन्युइनली करो, खुद की हेल्प करने के लिए और अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने के लिए और बड़ी ह्यूमैनिटी की सर्विस करने के लिए, और इस तरह लेगेसी देना अच्छाई के जरिए, लोगों की हेल्प करके और लोगों की हेल्प करते हुए सुप्रीम एनर्जी की सर्विस करके। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर तुम मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक से कांटेक्ट करो।
और अगली वीडियोस तक ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।